हेलो दोस्तों, मैं अमन यादव। मैं आप लोग के सामने क्लास 9th का मैथ लेकर आया हूँ। ठीक है, वन ई का शुरू करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, लगाते हैं, देखते हैं। प्रश्न कर रहा है पूर्ण कड़ी के रूप में लिखिए। पूर्ण कड़ी के रूप में लिखिए। पूर्ण कड़ी के रूप में लिखिए। क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन है 2/3 √40। 2/3 करड़ी में 40 पूर्ण करड़ी के रूप में लिखा है। मतलब कि यहाँ पर वर्गमूल दिया है, यानी इसका गुणा जो इसमें 2 बार होगा। वर्गमूल का मतलब यही घनमूल रहता तो 3 बार होता है उसमें। ठीक है, देखिए कैसे मैं करता हूँ। तो इसको ऐसे करेंगे, √40 गुणते 2/3 गुणते 2/3। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 40 गुणे 4/9। अब ऐसे घटा नहीं देना है। ठीक है, अब उसको गुणा करके लिख देना है। 40 गुणा करेंगे 4 कितना होगा? 6 कुछ 16 160। करड़ी में 160/9। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आया? हमारा दूसरा क्वेश्चन करा है 3 करड़ी में 96। दूसरा सवाल देखिए आप लोग। 3/4 करड़ी में 96। इसका भी वर्गमूल निकालना है, मतलब ऐसे ही कर देना उसको भी। ठीक है, √96 गुणते 3 गुणते 3/4। इसको कटा देंगे। वहाँ पर कट नहीं रहा था इसलिए मैंने नहीं कटाया। 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 16 छक्का 96 होगा। 16 छक्का 96 होगा ना। 3 तरीके 9 तो गुणा कर लेंगे। 6 गुणते 9 यानी 9 7 63। गुणा करेंगे 9 6 54। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक, अब चलते हैं अगली सवाल पर। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हमारा अगला सवाल कर रहा है तीसरा है। दिया है 3 क्यूब यू। अब इसका घनमूल निकालना है, यानी यहाँ पर वर्गमूल निकालना था इन सब दोनों का। इसमें 2 बार गुणा कर दिया इसको। इसका घनमूल निकालना तो इसका गुणा इसमें कब बार होगा? 3 बार होगा। ठीक, देखिए समझिए इसको। 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। घनमूल का है इसलिए 3 बार लिखे थे। वर्गमूल था यहाँ पर इसलिए 2 बार लिखा था। अगर यहाँ पर 4 मूल रहता है, यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ इसी 3 को 4 बार लिखा इसमें। ठीक, गुणा कीजिए। 3 3 9 27 27 गुना
54, ठीक। उसको ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ पर आएगा अपना, ठीक है। 54 क्यूब, ये हमारा क्या होगा आंसर। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल है इसमें दिया है चौथा वाला, 5√2, इसका क्या निकलना है वर्गमूल, पहले जैसे जैसे ये सब कर रहा था, ठीक। इसको भी कर लीजिए उसे 2 गुणते 5 गुणते 5, ठीक। 50 25 25 दूना 50, इसका क्या हो जाएगा √50, ये क्या हो रहा है आंसर, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना, ठीक। तब आइए अगले सवाल पर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये तो पहला का था, पहले विचार था, दूसरे लिखते हैं। दूसरा का पहला क्या दिया है, दिया है 2/3 करड़ी में 32, सेम इसको भी वैसे ही करना है, ठीक। आइए इसे ही करते हैं। 32 गुणते 2 गुणते 2/3 कट रहा है 32 दिन से, नहीं कट रहा है ना, क्योंकि 32 सम संख्या है, सम संख्या है, कहाँ से कट रहा है, ठीक है। तो इसमें गुणा कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 2 गुना के 4, पहले ऐसे लिख लेते हैं, आंसर आएगा 32 गुणते 4/9। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 128/9, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अब इसमें का दूसरा वाला देखते हैं, दिया है यहाँ पर दूसरा वाला दिया है, देखिए भाई, इसका वर्गमूल निकालना था, तो मैंने इसका इसमें 2 बार गुणा किया है, ठीक। अब इसका घनमूल निकालना था, तो इसमें मैंने इसका 3 बार गुणा किया है। अब यहाँ पर इसका 4 मूल निकालना है, तो मैं इसमें 4 बार इसका गुणा कर दूंगा, ठीक है। आइए 5 गुणते, ये यहाँ पर रहेगा 4 मूल लिखा रहेगा, ठीक। 3 गुणते 3, ठीक है, हो गया। गुणा कर दीजिए, अब गुणा करिए फट से, 3 देखिए 9, 9 3 27, 5 3 15, ऐसे कर लीजिए 15 गुणते 27, यहाँ पर 4 मूल रहेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 405, क्या है आंसर है, ठीक। यहाँ तक समझिए सब लोग। इसमें एक और सवाल लिख लीजिए, लिखा है तीसरा है 3/4 √8। अब इसका भी क्या निकालना है वर्गमूल, बस सेम पहले जैसे करते हैं इसको भी, ठीक है। क्या हो जाएगा √8 गुणते 3/4, 3/4, 8 कट रहा है ना, कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 2 4, 2 एकम 2, 2 चक्को 2 दूना के 4, 2 गया 3 3 9, 9/2, इसका आंसर आ गया 9/2, ठीक। समझ गए सब लोग, यहाँ तक कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं उसमें
दूसरे का चौथा वाला था, 3 तक उसको वहाँ हो गया। चौथा देखिए क्या कर रहा है, लिखा है कि एम क्यूब अंडर रूट एन क्यूब, यानी कि ये 6 घात दिया है। वहाँ पर तो वर्गमूल था, घनमूल था, चारमूल था, यहाँ पर 6 मूल दिया है। अब यहाँ 6 मूल दिया है तो इसका मतलब कि एम का गुणा इसमें कितने बार होगा, 6 बार। अगर वैसे नहीं करना चाहते तो आप इसमें 3 का 6 में गुणा कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। देखिए इसे में हो जाएगा एन का क्यूब 6 एम पे 18। समझे नहीं समझे? देखिए अगर आप इस तरफ करते हैं तो एम क्यूब गुणते एम क्यूब एम क्यूब गुणते एम क्यूब गुणते एम क्यूब गुणते एम क्यूब गुणते एम क्यूब, कटवा 1 2 3 4 5, ठीक 6 हो गया। अब क्या करना है, सबको गुणा कर लेना है। अब घात जो होती है इसमें क्या होती है, जुड़ती है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा सब में। अब एम गुणा करते हैं, भी होगा, यानी इसको ऐसे कर देंगे एम का क्यूब गुणते एम पे 18, इन सब को जोड़िए ना, हो जाएगा 3 3 6 3 3 9 3 4 12 18। ठीक समझ गए? वैसे ही आंसर यही सही था। ठीक आपको समझने के लिए समझाया इसको। आइए देखते हैं तीसरा वाला सवाल। तीसरा में पहला है, पहला क्या है, दिया है कि x करड़ी में x माइनस वाई। ठीक यहाँ पर क्या दिया है, वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालना मतलब x का गुणा इसमें कितने बार होगा, 2 बार। ठीक वैसे ही कर देंगे इसको भी, करड़ी में x स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस वाई, क्या आपका आंसर है। ठीक समझ में आया सबको? बहुत अच्छा। चलिए इसमें का दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया इसमें का, तीसरे का दूसरा दिया है 5 अंडर रूट 1.65। ठीक नहीं 65 नहीं है, 62 है। ठीक अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका हो जाएगा 1.62 गुणते 5 गुणते 5, आप गुणा करेंगे तो होगा 1.62 गुणते 25, होगा ना। अब इसमें आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, क्या आपका आंसर, आंसर है 40.5। ठीक समझ गए? अब हम लोग देखते हैं तीसरे का वाला। तीसरे का तीसरा क्या है, ये एक का ही बहुत आसान है आप लोग समझने में। क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक समझिए, इसका क्या करना है, वर्गमूल। ऐसे इसको कर दीजिए जैसे इस वाले को किए थे, दूसरा पहला वाला से तीसरा है, क्या हो जाएगा, करड़ी में x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, 2 बार गुणा करना है तो स्क्वायर कर दे। ठीक अब ब्रैकेट में x माइनस वाई, पहले से ही यहाँ पर क्या है, आंसर है। ठीक आइए देखते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर है p अंडर रूट 4 क्यू। अब p का क्या करना है, 4 मूल भी ज्ञात करना है। ठीक यानी p का उसमें अंडर रूट में 4 बार गुणा होगा। ठीक है तो कर दीजिए q और 4, जब 4 बार गुणा होगा तो ये पावर 4 होगा ना, तो क्या आंसर है आपका। ठीक यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है
इसको मत भूलिएगा लोग, कर लीजिए यहाँ तक। हमें देखेंगे प्रश्न चौथा में क्या कर रहा है। चौथा में कह रहा है कि मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पर दिया है 3 करड़ी में 768, ठीक। वहाँ पर तो आगे संख्या थी तो उसमें 3 बार सगड़ा कर देते थे अंदर करड़ी में, ठीक। यहाँ पर दिया है घनमूल, मतलब 768 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग एलसीएम की विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 768 का एलसीएम निकालिए। 2 से जाएगा, लीजिए 2 से, 2 3 6, ये बचा 16, 8 गुना पे 16, 4 गुना पे 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 1 बचा 18, 9 गुना 18, 2 गुना पे 4, फिर 2 से जाएगा, 9 गुना 18, 1 बचा 12, 6 हो गया, फिर 2 से जाएगा, 4 गुना के 8, 1 बचा 16, 8 गुना 16, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से यहाँ पर क्या जाएगा 3, 2 से ले जाएगा 3 से जाएगा, ठीक। ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है घनमूल, यहाँ पर घनमूल निकालना है, यानी इसमें पेड़ बनाएंगे 3-3 का। अगर वहीं पर वर्गमूल का था तो 2-2 का पेड़ होता, ठीक। बना लीजिए 2 का पेड़, 1 पेड़ बन गया, 2, ये सब का नहीं बन रहा है, ठीक। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। जिसका पेड़ बनेगा वो करड़ी के बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं बनेगा वो करड़ी के अंदर, ठीक। लिखेंगे 2 गुणित 2 अंडर रूट 2 गुणित 2 गुणित 3, ये क्यूब रहेगा, ठीक। गुणा कर दीजिए, 2 गुना के 4, 4 3 12, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 4 अंडर रूट 12, यहाँ पर क्यूब, ये आप क्या हो गया आंसर, ठीक। समझ गए लोग, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ तो आइए देखते हैं अगला दूसरा वाला क्या दिया है। दिया है 175 करड़ी में 175 बटे के 63। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक। ऐसे में इसको भी निकाल लेते हैं। निकालिए 175 का, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक। 5 ले जाएगी, 5 3 15, बचा 2, कितना है 25, बचा 25, 5 से जाएगा, 5 7 35, 5 से जाएगा 7 से जाएगा, ठीक। 5 से जाएगा ना, 5 से जाएगा, ठीक। तीसरा का निकालिए, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 गुना 6, 3 एक कम 3, 21 हो गया, 3 से जाइए 7 लिखिए 21 7,